हेलो चिल्ड्रन, आर टुडेज टॉपिक इज फेथ, विश्वास। लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। इफ समवन हैज़ अ प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व बाय एनीवन हु हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस ही प्रेज टू गॉड। यदि किसी को कोई ऐसी समस्या होती है जो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं सॉल्व करी जा सकती, नहीं सुलझाई जा सकती, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है। ही कैन स्पीक टू गॉड एनीवेयर। वो भगवान से कहीं भी प्रार्थना कर सकता है, कहीं भी बात कर सकता है। फेथ इन गॉड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। भगवान पर विश्वास हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी है। गॉड हैज़ गिवन अस एवरीथिंग। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। वी शुड टर्न टू हिम इन आवर नीड्स। हमें अपनी ज़रूरतों के समय भगवान को याद करना चाहिए। वी आर अवेयर ऑफ हिज ग्रेटनेस, गुडनेस एंड एब्सोल्यूट पावर। हम बहुत अच्छी तरह से भगवान की महानता, अच्छाई और शक्ति को जानते हैं। ओपन योर हार्ट टू गॉड। भगवान के सामने अपना दिल खोल कर रख दीजिए। ही विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। वो आपकी सभी समस्याओं का निवारण करेंगे। रिलाई ऑन हिम। भगवान पर विश्वास करिए। प्रेयर कैन क्योर ऑल योर डिजीजेस। प्रार्थना से आपकी सारी बीमारियों का हल निकल सकता है या सभी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। लेट्स रीड एंड थिंक। चलिए पढ़ते हैं और सोचते हैं। सीवियर फेमाइन, भूखमरी। Once there was severe famine in a certain village. एक बार किसी गांव में बहुत ज़्यादा भूखमरी फैल गई। For many months it had not rained. बहुत महीनों तक वहाँ वर्षा नहीं हुई। The land was absolutely dry and people were starving. ज़मीन पूरी तरह से सूख चुकी थी और लोग भूख से मर रहे थे। The wells in the village had dried up too and water was very scarce. गांव के कुएं भी बहुत ज़्यादा सूख गए थे और पानी की बहुत कमी थी। The people of that village had given up hope and had resigned themselves to die. लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी और खुद को मरने के लिए छोड़ दिया था। One day a saint came to the village. एक दिन उस गांव में एक महात्मा आए। He was shocked to see the condition of the people there. वो लोगों की दुर्दशा देखकर हैरान रह गए। Why don't you pray to God? He asked the people. उन्होंने लोगों से पूछा, आप भगवान से प्रार्थना क्यों नहीं करते? Even he can't help us now, was their answer. तो गांव के लोगों का उत्तर था कि अब भगवान भी हमारी मदद नहीं कर सकता। There was no more hope left on them. अब उनमें कोई भी उम्मीद नहीं बची थी। The saint advised them not to give up hope and said that God was the only one who could help them. महात्मा या साधु ने कहा कि आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान ही है जो आपकी मदद कर सकता है। He asked all of them to accompany him to any old banyan tree and pray to God. उन्होंने सबको अपने साथ बरगद के पेड़ के पास चलने के लिए कहा और भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहा। बट रिमेंबर, पर याद रखना, यू मस्ट रियली बिलीव इन गॉड एंड इन द पावर ऑफ प्रेयर। पर प्रेयर करने से पहले, प्रार्थना करने से पहले आपको भगवान पर विश्वास करना होगा और प्रार्थना की शक्ति पर विश्वास करना होगा। ओनली इफ यू हैव एब्सोल्यूट फेथ, यदि आप में अखंड विश्वास होगा, गॉड विल लिसन टू योर प्रेयर्स एंड आंसर देम। तभी भगवान आपकी सभी प्रार्थना सुनेगा और उनका जवाब देगा। कम विद मी, मेरे साथ आइए। आई विल टीच यू हाउ टू प्रे टू गॉड फॉर रेन। मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। द पीपल बिगिन टू फॉलो द सेंट। लोग साधु के, महात्मा के पीछे पीछे चलने लगे। सम वेंट विथ रिन्यूड होप। कुछ लोगों ने अपनी उम्मीद को जिंदा करा और उसके साथ जाने लगे। अदर्स विद डाउट इन देयर हार्ट्स। और कुछ अपने मन में अभी भी शंका ही लेकर जा रहे थे। देयर वॉज वन लिटिल गर्ल अमंग द पीपल हु हैड लिसन टू द सेंट। एक छोटी सी लड़की थी लोगों के बीच में जो उस महात्मा की बातों को सुन रही थी। शी रेन टू हर हाउस एंड रिटर्न विद एन अम्ब्रेला। वो अपने घर गई और छाता लेकर आई। देन शी फॉलोड द सेंट। और उस महात्मा के या साधु के पीछे पीछे चलने लगी। As they neared the old banyan tree, जैसे ही वो उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, the saint noticed the umbrella in the girl's hand. तो उन्होंने उस छोटी लड़की के हाथ में उस छाते को देखा। Little one, छोटे बच्ची, why have you brought your umbrella with you to pray? He asked gently. उन्होंने प्यार से पूछा, छोटी बच्ची, आप अपने साथ प्रार्थना करने के लिए छाता क्यों लेकर आए हो?
Sir, you yourself had told us what we would pray to God for rain. I brought the umbrella because I did not want to get wet while returning. आपने ही तो हमें कहा था कि हम बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं। मैं छाता इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं वापस जाते हुए भीगना नहीं चाहती। The little girl said innocently. छोटी लड़की ने बहुत ही भोलेपन के साथ जवाब दिया। With tears in his eyes, the saint lifted her up. अपनी आंखों में आंसू लिए महात्मा ने उसको अपनी गोदी में उठा लिया। Even he who believed in God, वो जो भगवान पर विश्वास करते थे, had to bow his head in front of that little girl for her absolute faith which the elders did not have. वो जो भगवान में बहुत विश्वास करते थे, उन्होंने अपना सर उस छोटी लड़की के सामने झुका दिया जो अखंड विश्वास बड़े लोगों में नहीं था। In all her innocence, the little girl had complete faith that it would rain. अपनी पूरी मासूमियत के साथ लिटिल गर्ल में, छोटी लड़की में पूरा विश्वास था कि बारिश ज़रूर आएगी। She was so sure that her prayer would be answered. उसे पूरा विश्वास था कि उसकी प्रार्थना को भगवान ज़रूर सुनेंगे। She had come prepared with an umbrella. वो पूरी तैयारी के साथ छाते के साथ आई। The saint felt humbled by her simple words and absolute faith. जो महात्मा थे वो उसके इस विश्वास के सामने भाव विभोर हो गए। He turned towards the other people and said, वो लोगों की तरफ मुड़े और बोले, This is what I meant when I said you should pray with me. मेरा मतलब यही था जब मैंने आपसे कहा था कि आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है। But now seeing this little girl's faith, I think she should pray along with me on behalf of all of you. पर इस छोटी लड़की का विश्वास देखकर मुझे लगता है कि आप सबकी तरफ से इस लड़की को भगवान से मेरे साथ प्रार्थना करनी चाहिए। The little girl started to pray in earnest. छोटी लड़की बहुत दृढ़ निश्चय के साथ प्रार्थना करने के लिए बैठ गई। Quite amazingly, soon thunder cloud started gathering in the sky. अचानक से बहुत सारा तूफान और बादल आसमान में इकट्ठे हो गए। At last the cloud burst and the rain poured down on the earth. और अंत में बादल फट गए, बादल में से वर्षा होने लगी और धरती पर वर्षा पड़ने लगी। Oh, how it rained and rained, और फिर वर्षा होती गई। The people jumped with joy and danced in the rain. लोग खुशी से उछलने लगे और बारिश में डांस करने लगे। A little girl's simple faith had brought about the much needed rain. उस छोटी लड़की का साधारण सा विश्वास बहुत सारी वर्षा को लेकर आया। The people of that village had learned a valuable lesson. वहाँ गांव के लोगों ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी पाठ सीखा that day from a little girl. उस दिन वहाँ उस गांव के लोगों ने एक बहुत ही अच्छा लेसन, एक बहुत ही अच्छी शिक्षा ली उस छोटी सी लड़की से। Remember, God is present always and at all times. याद रखिए, भगवान हमेशा हर जगह है और हर समय है। So that's it for today. आज के लिए इतना ही। थैंक यू।